इनको क्या कहते हैं? परिणति। इनको क्या कहते हैं? दान की परिणति। तक मिले और दान करे नहीं, दान देने के लिए तक खड़ी करे, इनको बोलते हैं दान की परिणति। तक मिले ने करे, वो भी इधर भद्र तक के जाहिरात होती है, लाभ लिया, आपने चातुर्मास फंड में लाभ लिया, आप साधर्मिक के कार्यों में लाभ लेंगे, आगे जाते पर्यूषण में कोई न कोई लाभ लेंगे, ये भी दान की परिणति निश्चित। मैंने कहा ना, कदाच ये विस्तार के 800 परिवार में से 80, 100, 150, 200 परिवार का ही नंबर लगता है, सभी का नंबर नहीं लगता है, उसमें आपका नंबर लगता है, तो आपको इतनी तो दान की परिणति है। इनको डेवलप करो, इतना ही कहना है। पैसे का पानी करके खून मिल सकता है, पुण्य और परिणति नहीं मिल सकती है, याद रख लेना। पुण्य तो जब तक आई आपने जी लिया तब पुण्य मिल जाता। ये सब बेचने हो गए, फिर आप आओगे कि मुझे बेचना का लाभ दो, मिलेगा क्या? नहीं, तक मिली तब ले लिया, इनका लाभ मिलता है। पंकज भाई अभी ले लिया तो ले लिया, नहीं तो फिर मिलना ये समाज कदाच नहीं भी कोई लिया, और संघ की ओर से होने वाला ही है फंड, ये सब कुछ। मगर फिर आपका हुआ कि मैंने लाभ लिया होगा, तो पुण्य जब मिलती है तब लेना होता। सब वैद्य आते, सब चिकित्सक आते, सब जानकार आते, सबने उपचार किया। संक्रमणकरण निकाचित कर्म न हो वही लगता है, बाकी संक्रमणकरण करने के द्रव्य भी कारण होता है, क्षेत्र भी कारण होता है, काल भी कारण होता है, भाव भी कारण होता है, और भाव भी संक्रमणकरण कर सकता है। पहले के काल में टीबी होता था तो मिरज भेज देते थे, वहां का क्षेत्र के कारण से आपआप असाता वेदनीय ट्रांसफर हो जाता। अभी सर्दी होती है, जैसा काल घूम जाता है तो सर्दी बंद हो जाती है, तो काल के कारण से भी असाता वेदनीय कम हो जाते हैं। अभी ये बेटे को सर्दी हुई थी, दूसरे भी जो मेरे पास सर्दी की शिकायत लेकर तपस्वी को आते तो उनको कहता हूँ, मेरे गुरुदेव का एक सूत्र रहता था, दवा लो तो सर्दी 7 દિવસ में मटे, न लो तो अठवाडिया में मटे। दवा लो तो सर्दी 7 દિવસ से मटे, न लो तो अठवाडिया मटे। ये काल जैसा काल 7 दिन का काल गया तो आपको आप ये असाता वेदनीय, सर्दी रिलेटेड असाता वेदनीय ये ट्रांसफर हो जाता है। इनको काल के हिसाब से कहा जाता है। और भाव, ये रोग को मिटाने की ताकत द्रव्य में है कि नहीं है, मगर भाव में चौकस है। भारे में भारे कर्म के उदय को ट्रांसफर करने की ताकत दवा में है कि नहीं, दुआ में चौकस है। ये गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज का सूत्र था, जब घर में बीमारी नाश न हो, दवा का उपचार खत्म हो जाए, तब दवा का उपचार करते पहले भी कर सकते, मगर दवा का उपचार करने के बाद भी ये न हो, दुआ का उपचार करो, लगभग आपका ये असाता वेदनीय कर्म आपका नाश होने की पूर्ण शक्यता रहती है। असाता वेदनीय दूसरे भी बहुत सारे कर्म आपो नष्ट हो जाते हैं। अभी आचार्य भगवंते रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज आए, नरवान सुरेश्वर जी महाराज आपका नाम है। आप छोटे थे और आपके दोनों होठ बंद हो गए। सिर्फ खाली कुदरत है ना, सबको जिंदा रखना चाहती होती है तो वो कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेती है। थोड़ी इतना खुला रहता था, उसमें एक नड़ी लगाते थे, नड़ी में से दूसरी ऊपर बड़ी नड़ी, और उसमें से खाली प्रवाही जाता था। और इनका ऑपरेशन करने में आया, क्लिप वगैरह लगा के रखी, 5-15 दिन क्लिप लगा के रखी कि वापस चिपके नहीं। जैसी क्लिप निकाली, फाट देके होठ वापस चिपक गया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार भी ऐसे बड़े शहर में जाकर उपचार करवाया, यही रिजल्ट। कभी कोई गुरुदेव के पास गए, जैन तो थे, और गुरुदेव के प्रवचन में इसे ही सुना, अनाथी मुनि का दृष्टांत सुना, ये बच्चे के मन में बैठ गया कि अनाथी मुनि ने दीक्षा की भावना की तो उनके कर्म खट गए, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आपने संकल्प कर दिया, जाके साधु भगवान को पूछा कि मैं दीक्षा ले सकता हूँ। महाराज साहब ने कहा, तेरे सूत्र बोल सके, इसी पोजीशन होठ की आ जाए तो चौक्कस दीक्षा ले सकता है, कोई गुरु देगे भी तेरे को दीक्षा। ऐसे भी हमको तो शिष्य चाहिए ही, बाओ बेटो जपे जे आवे ते, हाँ जो हो गया, एमा તમારો બધાનો અવાજ તરત આવી ગયો।
क्या खबर है तुमने? क्या पता होता है आप लोगों को? जितने दीक्षा देते हैं ना, इनसे ज्यादा को तो हम मना करते। एक खोड़ा डोर પાંજરાપોળ थोड़ी है। और उनके सामने कभी कदाच कोई योग्य आत्मा लगे ना तो नाक बोले तो भी उनके लिए हम मेहनत करके भी दीक्षा देते हैं। ये जिन शासन चलाना है। एक का एक बेटा हो तो भी दीक्षा देते और डबल ग्रेजुएट हो तो भी दीक्षा देते। गरीब घर का बेटा हो तो भी दीक्षा देते और श्रीमंत घर का हो तो भी। यदि जिन शासन को लाभ करे ऐसा देखे तो हर जगह पे दीक्षा देने के लिए गुरुदेव लालायत रहेंगे और रहना ही हमें। दोनों बाजू भी फायदा है। ये जिन शासन को तो फायदा है, उनके आत्मा को फायदा है और अंत में उनके परिवार को भी फायदा होता और होता ही ये निश्चित है। कल शिविर में बहुत आनंद आया मुझे। एक लड़की ने हिम्मत कर दिया। लड़के तो शांत थे पर ये हिम्मत कर दिया और उसने मैंने माँ बाप का उपकार का टॉपिक लिया था। भेजी नहीं आपकी लड़की लोगों ने, जिसने नहीं भेजी इनकी आप। मैंने 2-4 आके पुण्यात्मा इनको पूछा तो कि साहब बेटी ने आके मुझे कहा कि आज मम्मी पापा के लिए हमारे साहब ने कहा, मुझे हमें मम्मी पापा के लिए सब समझाया। ये बकेट का समझाया, सारा का सारा वो भाई बोलते गए, मैं सुनता रहा। मुझे हुआ कि ये बच्चे लोग ध्यान से मुझे सुनते, जितने आए थे उसने तो सुनते। एकदम रियल स्टोरी कहता हूँ कि वो युवान पिताजी आए थे और उसने बताया कि साहब आज आपने मम्मी पापा के लिए कहा। और वो बेटी ने मुझे आकर, मेरे बेटे और बेटी दोनों थी, उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई। मैं माँ बाप का महिमा कर रहा था तो सामने ये बेटी ने धड़ाक दे के पूछ लिया एक बेटी ने मुझे, तो फिर आप मम्मी पापा का मोह क्यों छोड़ दिया? इतना तो बच्चे मन के सच्चे होते, कोई हरकत नहीं। बड़ी थी 17-18 साल की होगी। फिर एक लड़का भी मैदान में आ गया, उन्होंने भी यही पैसा वापिस जरा जोर से दोहराया। ये जिन शासन है, इनको आपको कह दे ग्लानाट वी औषध न्याय। जब भी हम दीक्षा लेते हैं ना, मेरा ये हर साधु साध्वी का अनुभव रहेगा। पूरे परिवार में एक अद्भुत इफेक्ट होती है, अद्भुत इफेक्ट। और इसीलिए भगवान ने कहा जिस कुड़ में से दीक्षा हुई ना, वो कुड़ को भी आपको नमस्कार करना, क्योंकि वो नमस्कार इसके लिए करना, वो घर में आपोआप धर्म चला ही आता। और धर्म आया वहां सुख आएगा और आएगा। आज माँ बाप को कदाच दुख लगे, ग्लानाट भी औषध न्याय का मैं एक्सप्लेन कभी करूंगा। आज मुझे थोड़ा एक विस्तार करना है। आज कसाई के बात का विषय का शुरुआत करना है मुझे। ये 10 विशेषण के पीछे और ये भारे कर्म बंध के पीछे जो कोई कारणभूत है तो उनका नाम है कसाय। जिन शासन में 4 प्रकार के कसाय, 16 प्रकार के कसाय और अंत में 64 प्रकार के कसाय। कितने प्रकार के कसाय है? 4 प्रकार के कसाय, 16 प्रकार के कसाय और 64 प्रकार के कसाय। 4 कसाई के नाम तो लगभग सबको आते होंगे, बराबर ना? क्रोध, मान, माया और लोभ। मैं आज इनको 2 अलग रीत से कसाई की पहचान कराना चाहूंगा। अरुण टावर प्रवचन किया तब थोड़ा इनका एक्सप्लेन किया था, पर एक ही दिन किया था। आज मुझे लगभग 5 से 6 दिन इनको विस्तार करते चलेगा। कसाई को 2 रीत से जिन शासन में पहचान कराई जाती है। कसाई की पहचान करने के लिए जिन शासन में 2 इनका प्रकार का है, 2 प्रकार के एंगल का है और वो दोनों एंगल से दोनों को साथ में लेकर ही हम कसाई को पहचान सकते हैं। एक कसाई की लंबाई से, 2 कसाई की तीव्रता से। 2 रीत से कसाई को पहचाने जाते हैं जिन शासन में। एक कसाई की लंबाई से, 2 कसाई की तीव्रता से। जैसे कार में आप सोचते हो कि कार आप लेने के टाइम पे विचार करते हो कि कार ले रहे तो कितनी रेंज देगी और कितनी स्पीड देगी, बराबर ना? सोचते हो ना? डॉक्टर के पास जाते हो तो बुखार में भी डॉक्टर पूछेगा कि कितने दिन से आता है और कितना आता है। कितने दिन से आता है वो लंबाई है, कितना आता है वो तीव्रता। कितना टाइम चलेगी कार, वो इनकी लंबाई है, और कितनी झड़प से चल सकती है ये कार, वो इनकी तीव्रता।
जीवन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, सबसे लंबा भाव भ्रमण पैदा करने वाला, सबसे ज्यादा कठिन कर्म खड़ा करने वाला जो कोई जिन शासन ने माना हो तो उनका नाम है कसाय। क्या माना है? कसाय। ये सबसे बड़ा भारी कर्म का बंद कराने वाला कोई फैक्टर हो तो ये कसाय। ये शब्द तो हमने सुने हुए, मगर ये शब्द के साथ इनका भी अंदर से मेरे जीवन में कहाँ कैसे टच होता है, मेरे जीवन में ये टच होता है तो कौन से लेवल से टच होता है, उनका डॉक्टर खुद को बनना है। डायबिटीज के दर्दी इंसुलिन लेने के लिए खुद के डॉक्टर हो जाते हैं कि आज मुझे 1 इंच लेना है कि 2 इंच लेना है कि जो उनका जो माप है वो, और खुद अपने पेट में डालते हो जाता है कि ये अभी इनके साथ मुझे जीना है तो मुझे सीख लेना पड़ेगा। मोक्ष में नहीं जाते वहां तक, कसाई के साथ जीना है तो कसाई कौन से लेवल के और उनका उपाय कैसे करना है वो भी हमें, और उसमें भी मेरा और आपका महान उपकार है कि ये सर्वज्ञ परमात्मा मिले, ये जिन शासन मिला तो ये, और ये आगम मिले, जो आगम की यात्रा हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। हर घर घर में ये आगम की यात्रा घूमेगी। एक बार ये आगम को लाख लाख वंदन के, जिसको हरिभद्र श्रीमान ने कहा कत्थम मारिसा पाणी दूसमा दोष दूसिया हा अनाह कहूता न हुन तो जय जिनागमो। ये जिनागम नहीं होता तो मेरा क्या होता, ये जिनागम नहीं मिला तो मैं कहा कितना भाव भ्रमण में घूम जाता, मैं कितना भयंकर क्रोध वाला था ये जैन धर्म को लेकर, मैंने कितने कातिल कर्म बंद किए, ये जिनागम मिल गया। वो साध्वी जी भगवान को धन्य है कि जिनके मुख से मुझे ये जिनागम मिले और उन्होंने मुझे ये गुरुदेव का परिचय करवाया और जिन शासन के ये चरण में आ गया, मैं धन भाग्य होता, नहीं तो हा अनाथा कामुता। जबकि ये पूरे वर्ल्ड में वो टाइम के सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पैसादार, सबसे ताकतवर ब्राह्मण थे। कोई आप मुफलिस नहीं थे, आप रास्ते पे रखड़ते नहीं थे, माँ बाप बिना के नहीं थे, घर परिवार बिना के नहीं थे, फिर भी आपने ये आवाज उठा के कहा हा अनाहा कहूं तो मैं अनाथ कैसा होता, यदि ये जिनागम नहीं मिला होता तो मेरी अनाथ ऐसी, अनाथ बच्चे को जैसे हर तरीके से रखड़ना पड़ता है, इसी तरह से जैन धर्म नहीं पाए, जैन धर्म की नहीं आराधना की तो ये कर्म राजा संसार के चौगान में इधर से उधर आपको भटकाए बिना रहेगा नहीं। और इसीलिए हरिभद्र श्रीमान ने कहा हाँ अनाह कहूं तो ये अनाथ में कैसा मेरी हालत होती यदि ये जिनागम नहीं मिलता। तो कल से एक मंगल यात्रा का प्रारंभ होगा जिनागम की, हर घर पे जाएंगे। नवकार मंत्र तो महान प्रभाविक है ही, पण ये जिनागम के एक एक अक्षर भी अनंत अनंत कल्याणकारक है। अनेक लाभ पुण्यशाली भाइयों ने लाभ ले चुके। कल पहला किसका होगा वो अभी महेंद्र भाई आप लोगों ने जो तय किया होगा, नाम डिक्लेयर होगा, उनके घर पे कल पहली यात्रा होगी। मेरू टावर वाले पुण्यात्माओं युवानों ने पहले 15 दिन इनकी सारी की सारी व्यवस्था संभालने का तय किया हुआ है। सुंदर मजाक का वो लोग आपको जो भी लाभार्थी होंगे उनको व्यवस्था समझाएंगे कि आपको घर पे कैसा करना है, और कल डिक्लेयर करेंगे कि आपको जिसको भी जाए, जिसके घर पे जाए एक बार आप जाके 45 आगम को एक साथ भावना करना कि हे प्रभु ऐसा एक दिन मौका है कि मैं 45 से 45 आगम का एक बार पठन करूं। ये जिन शासन मिला, प्रभु मिले, ये सूत्र मिला है तो इनका मैं कुछ न कुछ फायदा उठाऊं।